Go to Tunes. एक छोटे से गांव रामपुर में आर्यन नाम का एक युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। आर्यन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। आर्यन घबराकर अपनी माँ के पास बैठा और बोला, अम्मा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अभी वैद्य जी के पास जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए अच्छी दवा लेकर आता हूँ। तुम बस हिम्मत मत हारना। आर्यन तुरंत घर से निकला, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बेबसी के आलम में उसे अपने बचपन के मित्र कुणाल की याद आई। वो दौड़ता हुआ कुणाल के पास पहुंचा। कुणाल ने तुरंत आर्यन का कंधा पकड़ा और कहा, भाई कुणाल, मेरी मदद करो। माँ की हालत बहुत गंभीर है और मेरे पास दवा के पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। मैं माँ को बचाना चाहता हूँ। आर्यन, तू पागल है क्या? माँ सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी है। उनके हाथ की रोटियां मैंने भी खाई हैं। तू घबरा मत, मेरे पास कुछ जमा पूंजी है। हम दोनों अभी वैद्य जी के पास चलेंगे। दोनों मित्र तुरंत वैद्य जी के पास गए, दवा ली और तेजी से घर की ओर दौड़े। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा था। माँ बिस्तर पर बिल्कुल शांत लेटी थीं। आर्यन ने उन्हें झकझोरते हुए कहा, अम्मा, देखो मैं दवा ले आया। उठो ना, कुछ बोलो। तुम चुप क्यों हो? कुणाल ने आगे बढ़कर माँ की नब्ज जांची और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने भारी मन से कहा, आर्यन, अब बहुत देर हो चुकी है। माँ हमें छोड़कर चली गई। उनका सफर यहीं तक था। नहीं कुणाल, ऐसा मत कह। माँ मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अब मेरा इस दुनिया में कौन है? आर्यन की चीखें सुनकर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। सबने आर्यन को ढांढस बंधाया और रीति रिवाजों के साथ माँ का अंतिम संस्कार किया गया। माँ के जाने के बाद आर्यन जैसे सुध-बुध खो बैठा। वो पागलों की तरह गांव की गलियों में भटकता रहता। समय का पहिया घूमता रहा। माँ से जाने के बाद आर्यन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कुणाल ने हर मोड़ पर उसका साथ दिया। दोनों दोस्त अब जवान हो चुके थे और गांव में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे। कुछ समय बाद दोनों की शादियां भी हो गईं। आर्यन की पत्नी का नाम सिया था और कुणाल की पत्नी का नाम माया। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ीं तो खर्चे भी बढ़ गए। अब उनके बीच पहले जैसी बेफिक्री नहीं रही थी। काम की कमी और पैसों की तंगी के कारण दोनों दोस्तों में अनबन रहने लगी और आखिरकार एक दिन सालों पुरानी वो गहरी दोस्ती टूट गई। दोस्ती टूटने के बाद आर्यन बहुत परेशान रहने लगा। वो मजदूरी करता, लेकिन उससे घर का खर्च नहीं चल पाता था। एक शाम सिया ने आर्यन से कहा, सुनो जी, इस तरह कब तक चलेगा? मैंने अपनी शादी के कुछ गहने और बचत जोड़कर कुछ पैसे रखे हैं। मेरी बात मानो, किसी की गुलामी करने से अच्छा है कि अपना कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर लो। नौकरी में तो बस दूसरों की बातें सुननी पड़ती हैं। आर्यन सोच में पड़ गया और बोला, बात तो तुम्हारी सही है सिया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या काम शुरू करूं। गांव में तो पहले से ही सबकी दुकानें हैं। सिया ने मुस्कुराकर कहा, आप चिंता मत करो, कल मेरे साथ शहर के बाजार चलो। वहां देखकर कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। अगले दिन दोनों बाजार पहुंचे। वहां बहुत भीड़ थी। कहीं गोलगप्पे की दुकान थी तो कहीं कपड़ों की और कहीं चाय का स्टॉल। सिया हर दुकान को ध्यान से देख रही थी। सुनो, अगर हम गांव में सब्जी या किराने की दुकान खोलें तो? आर्यन ने हंसते हुए कहा, अरे सिया, गांव में ये सब पहले से ही है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो गांव में नया हो और जिसकी लोगों को जरूरत भी हो। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं।
काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक ढाबा दिखा जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था स्पेशल देहाती चिकन पैलेस। वहां मजदूरों और गांव से आए लोगों की भारी भीड़ लगी थी। आर्यन वहीं रुक गया और बड़े ध्यान से देखने लगा। सिया ने पास में मछली बिकते देख कहा, मछली का काम कैसा रहेगा? हम रोज ताजी मछली भी खाएंगे और बेचेंगे भी। आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सिया, ये विचार ठीक नहीं है। जब तक गांव के तालाबों में पानी है, लोग खुद मछली पकड़कर खा लेंगे। लेकिन ये देखो, ये ढाबा, यहाँ खाने वाले शहर के अमीर नहीं, बल्कि हमारे जैसे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। वे शहर इतनी दूर सिर्फ स्वाद के लिए आते हैं। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, सिया, तुम्हें चिकन बहुत लाजवाब बनाना आता है। हम गांव के चौराहे पर देसी चिकन का अपना एक ठेला लगाएंगे। लोग शहर जाने के बजाय हमारे पास आएंगे। सिया को ये सुझाव बहुत पसंद आया। उसने उत्साह से कहा, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। मेरे जैसा स्वाद तो पूरे इलाके में किसी के हाथ में नहीं है। चलिए फिर अभी मसाले खरीदते हैं और कल से ही शुरुआत करते हैं। अगले दिन सुबह होते ही आर्यन गांव के पोल्ट्री फार्म वाले करीम चाचा के पास पहुंचा। आर्यन ने कहा, चाचा, आज मुझे 5 किलो मुर्गा चाहिए। क्या आप अभी दे सकते हैं? करीम चाचा हैरान होकर बोले, अरे बेटा आर्यन, तुम 2 ही लोग तो हो, 5 किलो का क्या करोगे? कोई मेहमान आ रहा है क्या? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, नहीं चाचा, आज से मैं चौराहे पर अपनी दुकान शुरू कर रहा हूँ। आर्यन का देसी चिकन। अब गांव वालों को शहर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करीम चाचा खुश हुए और बोले, बहुत बढ़िया बेटा, नेक काम है। मैं अभी पैक करवा देता हूँ। आर्यन चिकन लेकर घर आया। सिया ने अपने जादुई मसालों से उसे तैयार किया और शाम को आर्यन अपना ठेला लेकर चौराहे पर खड़ा हो गया। शुरू में तो कोई नहीं आया, लेकिन जैसे ही मसालों की खुशबू गांव की गलियों में फैली, लोग खींचे चले आए। एक ग्राहक ने खाते ही कहा, वाह भाई आर्यन, सिया बहू के हाथ में तो जादू है। ऐसा स्वाद तो शहर के बड़े ढाबे में भी नहीं मिलता। देखते ही देखते सारा चिकन बिक गया। आर्यन जब घर लौटा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सिया से कहा, सिया, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। आज लागत के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी हुआ है। धीरे धीरे आर्यन का काम इतना चल पड़ा कि उसने अपना पुराना घर तुड़वाकर एक पक्का मकान बनवा लिया। लेकिन ये देखकर उसका पुराना दोस्त कुणाल मन ही मन जलने लगा। उसने सोचा, ये तो कल तक मेरे साथ मजदूरी करता था और आज इसका इतना बड़ा घर बन गया। मैं इसके धंधे को बर्बाद कर दूंगा। कुणाल एक दिन पछतावे का नाटक करते हुए आर्यन के पास पहुंचा। उसने कहा, भाई आर्यन, मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी की बातों में आकर मैंने अपनी दोस्ती भुला दी थी। आज मेरे पास काम नहीं है। क्या तुम मुझे अपनी दुकान पर रख लोगे? आर्यन का दिल बहुत साफ था। उसने कुणाल को गले लगा लिया और कहा, अरे भाई, तुम तो मेरे सगे भाई जैसे हो। ये दुकान तुम्हारी ही है। जब जी चाहे काम पर आ जाना। अगले ही दिन कुणाल काम पर आया। जब आर्यन ग्राहकों को संभालने में व्यस्त था, तभी कुणाल ने मौका पाकर चिकन की हांडी में चुपके से जहरीली दवा मिला दी और फिर पेट दर्द का बहाना बनाकर घर चला गया। उस शाम जितने लोगों ने चिकन खाया, सबकी तबीयत खराब होने लगी। अगली सुबह आर्यन के घर के बाहर मुखिया जी और गांव के लोग लाठियां लेकर खड़े थे। मुखिया जी ने गुस्से में कहा, आर्यन, तेरा चिकन खाकर आधा गांव बीमार पड़ा है। अब पंचायत में इसका फैसला होगा। पंचायत बैठी, जहां कुणाल भी मासूम बनकर बैठा था। तभी सिया चिल्लाकर बोली, मुखिया जी, ये सब कुणाल की चाल है। जिस दिन से ये दुकान पर आया, उसी दिन से सब गड़बड़ हुई। कुणाल घबराकर बोला, झूठ बोल रही है ये। मेरा भला अपने दोस्त से क्या लेना देना। तभी गांव का दवा दुकानदार खड़ा हुआ और बोला, मुखिया जी, कल दोपहर कुणाल मेरे पास आया था और चूहे मारने वाली दवा लेकर गया था। मुझे शक तो हुआ था, पर मैंने दे दी। ये सुनते ही कुणाल के चेहरे का रंग उड़ गया। मुखिया जी ने आर्यन से कहा, आर्यन,
कुणाल ने तुम्हारी साख और गांव वालों की जान के साथ खेला है। तुम कहो तो इसे पुलिस के हवाले कर दें या गांव से बाहर निकाल दें। आर्यन ने कुछ देर सोचा और फिर कुणाल के पास जाकर बोला, मुखिया जी, कुणाल ने गलती की है, लेकिन ये मेरा भाई है। मैं इसे जेल नहीं भेजना चाहता। मुझे यकीन है कि आज इसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। आर्यन की इस महानता को देखकर कुणाल फूट फूट कर रोने लगा और आर्यन के पैरों में गिर पड़ा। उसने कसम खाई कि वो अब कभी किसी का बुरा नहीं सोचेगा। दोनों दोस्त फिर से एक हो गए और मिलकर अपनी दुकान चलाने लगे।